देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 5वां दिन है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए हैं और आज ये तय होगा कि इस आंदोलन को छात्र आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर सरकार इनकी मांगों के आगे झुकेगी। नौकरी बिक्री केंद्र खुला हुआ है एक तरह से समझिए, जिसमें हर एक नौकरी का रेट लगा हुआ है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव का नारा दिया है इन छात्रों ने। बॉडी का मैक्सिमम ऑर्गन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। किसी भी हालत में मैं आंदोलन स्थल से हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे क्यों न मेरा ये सफ़ेद चादर कफन में बदल जाएगा। स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन मैं हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया, देवेंद्र नाथ महतो जी हैं अनशन तोड़ दिए। ऐसा नहीं है, देवेंद्र बाबू और हम लोग सब डटे। मेरा 3रा दिन है, मेरा भाई का 2रा दिन है, हम लोग सपोर्ट में उतरे हैं। झारखंड में चल रहे आंदोलन का आज 13वां दिन है। पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों में हुई धांधली और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो अनियमितताएं पाई गई उस प्रोसेस में, भर्ती के प्रोसेस में, उसको लेके रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है छात्रों का। आज आंदोलन का 13वां दिन है और आज ये तय होगा कि इस आंदोलन को छात्र आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर सरकार इनकी मांगों के आगे झुकेगी। कल जैसा आप जानते हैं कि सरकार ने छात्रों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। आज करीब 10 बजे के बाद छात्र ये तय करने जा रहे हैं कि कौन वो 5 छात्र होंगे जो जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वो मुलाकात कहाँ होगी, किस जगह होगी और कितने बजे होगी। फिलहाल सुबह के समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे छात्रों का आना फिर से मंच के आसपास शुरू हो चुका है और यहाँ पे जैसे हमने कल तस्वीरों में देखा कि बड़े स्तर पे कई हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे। उसके बाद देर शाम को तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जहां भव्य तरीके से उस यात्रा को निकाला गया। बारिश में भी किसी के कदम नहीं थमे और जैसे जैसे लोगों को इस आंदोलन के बारे में पता चलता जा रहा है, लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? चतरा से आए। तो ये जो आंदोलन चल रहा है पिछले 13 दिनों से, उधर महतो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, इधर भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और अब धीरे धीरे ये आंदोलन ने एक ऐसी स्पीड पकड़ी है जिसके चलते सरकार को दबाव में आके छात्रों से बातचीत करनी पड़ रही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम सब छात्र हैं और छात्र की जो मुद्दा है वो यही है कि यहाँ पे जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है पीछे विगत वर्षों में, उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख ले, ठीक है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो जेपीसी का हो, जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत धांधली हुई है। आप अगर कैमरा मैन को बोलेंगे जूम करके देखने के लिए, तो नौकरी बिक्री केंद्र खुला हुआ है एक तरह से समझिए, जिसमें हर एक नौकरी का रेट लगा हुआ है, ठीक है। और आप रेट देख सकते हैं कि सबका रेट लगा हुआ है। बताइए किस किस का क्या रेट है? आप आके देखिए कि पीजीटी का, ठीक है, BSO का, ठीक है, सीजीएल में कितने अभ्यर्थी है, उनके कितने रेट है, ठीक है, और एसपी का, ये सारे का जो है सीजीएल का 70 लाख, बीएसओ का 40 लाख, बीजीटी का 30 लाख, एसआई का 39 लाख और जेई का 25 लाख। और यहाँ जेट में भी जो पात्रता परीक्षा है जो 10 वर्ष बाद हुई थी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी धांधली देखने को मिला गया। ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें धांधली नहीं हुई है। छात्र जो है इससे बहुत आक्रोशित है और हमारा एक ही मुद्दा है कि जो जेसीसी है और जेपीएससी, उसमें रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। ये जो व्यक्ति है जिसके बारे में अभय तिवारी, भोपाली इसको कहा जा रहा है, वीर सूरमा भोपाली, ये क्या कारण है? ये कारण ये है कि ये एक ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो सारे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं और अपने परिवार की नौकरियां और अपने सगे संबंधित सभी को नौकरी जो है वो देते हैं, ठीक है। और बाकी सभी छात्र जो है वो इनसे पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, लेकिन फिर भी उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है। लोग लाइब्रेरी में घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है। और ये महाशय जो है वो 7-7, 8-8 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके बैठे हैं और वो एजेंसी के जो है वो मुझे ये बताइए कि अब आज छात्रों को 10 बजे तय करना है कि कौन वो 5 लोग हैं जो जाएंगे सरकार से मिलने के लिए। कोर कमेटी के सदस्य। हाँ, कोर कमेटी के सदस्य। तो क्या ये माना जाए कि आज ये आंदोलन का आखिरी दिन होगा? नहीं, जब सरकार हमारी बातों को पूरी तरह से मान लेगी तभी जो है हमारी आंदोलन जो है वो खत्म होगी, और नहीं तो हमारी आंदोलन लंबा चलते रहेगा। इस आंदोलन की खास बात यह है कि सुबह यहाँ पे जो है वो छात्र कम होते हैं, लेकिन जैसे ही 12-1 बजे का समय शुरू होता है, लोग बाग अपनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं
और फिर देर शाम तक, रात के 11-12 बजे तक यहाँ पे छात्रों का जमावड़ा रहता है। अभी भी आप तस्वीरों में देखें कि छात्रों का जो है आना शुरू हो चुका है और मंच से बार बार ये कहा जा रहा है कि छात्र एकता जिंदाबाद, और इसी के नारे के साथ आज दिन में, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, झारखंड का मानसून सत्र है विधानसभा का, ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल छात्रों को मिलने के लिए बुलाया था और आज फिर से हो सकता है कि छात्रों से मुलाकात संभव हो सके मुख्यमंत्री की, ताकि इस आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। सरकार की यही मंशा है, क्योंकि कल 7 तारीख को जो स्टूडेंट यूनियन है आइसा, उन्होंने कॉल दिया है विधानसभा घेराव का। 9 तारीख को फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे है, आदिवासी दिवस है, झारखंड एक आदिवासी राज्य है, और फिर 10 तारीख को विधानसभा घेराव का नारा दिया है इन छात्रों ने। तो कुल मिला के सरकार विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहती है कि इस आंदोलन को खत्म करा लिया जाए। कल यहाँ पे बीजेपी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के डेलीगेशंस ने भी मुलाकात करी है। हालांकि छात्रों ने ये साफ तौर पे कहा है कि हम इसको पॉलिटिकल मंच नहीं बनने देंगे, लेकिन बावजूद इसके नेताओं का यहाँ पे आना जाना जारी है। देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 5वां दिन है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती, इन तमाम मसलों को लेके यहाँ पे वो लगातार 5वां दिन उनका आज शुरू हो चुका है अनशन का। कल उन्होंने नमक का पानी जरूर पिया सोनम वांगचुक की बातचीत के होने के बाद। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो उनके वाइटल्स को चेक कर रही है, उनकी रिपोर्ट ले रही है बीपी शुगर की। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आज सरकार ने आमंत्रित किया है छात्रों को मिलने के लिए, तो वहाँ भी देखना होगा कि सरकार किस तरीके से छात्रों से बात करती है, क्या सरकार छात्रों को मनाने में कामयाब होती है। 10 बजे का समय तय हुआ है जब छात्रों का एक डेलीगेशन सरकार से मिलने के लिए जाएगा। हालांकि आज विधानसभा का सत्र भी है, ऐसे में देखना होगा ये मुलाकात कितने बजे संभव होगी। और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं देवेंद्र नाथ महतो को, जिनका शरीर इस वक्त काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेटे हुए हैं वो, और मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। देवेंद्र, कैसी तबीयत है? आज 5वां दिन है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अत्यधिक थकान है और बॉडी का मैक्सिमम ऑर्गन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है और ज़्यादा बोलने पर चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है और पैर में बहुत खिंचाव है और थोड़ा झंझनाहट है। आज सरकार ने बुलाया है मिलने के लिए, विधानसभा का सत्र भी है और उस ओर से 5 छात्र जाएंगे मिलने के लिए। आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा? जी निकलेगा ही, क्योंकि सरकार से जितना भी हम लोग मांग रख रहे हैं वो सभी मांगे जायज़ है और सरकार को ये मांग पूरी करना उनका कर्तव्य है। कोई एक भी ऐसा मांग नहीं है जो पूरी ना हो सके। अगर सारी मांगें पूरी हो जाती है तो सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो देश के लिए उदाहरण बनेगा और राज्य के सभी स्टूडेंट संतुष्ट हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में आपको देखने को भी मिलेगा झारखंड में कि गरीब घर के, जो किसान मजदूर घर के हैं, वैसे बच्चे भी अधिकारी पदाधिकारी बनने लगेंगे। आपको एक मन में ये डर है या शंका है कि सरकार आपकी तबीयत को देखते हुए आपको यहाँ से उठा सकती है, आपको अस्पताल पहुँचा सकती है? कल तो बहुत प्रेशर था डॉक्टर का कि आपको हॉस्पिटल ले चलेंगे, यहाँ जो आपका बीपी और शुगर लो है और ज़्यादा डाउन होने पर आप बेहोश भी हो सकते हैं, फिर बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको 2 दिन के लिए एडमिट करेंगे और फिर जब सारा लेवल में आ जाएगा तो आपको फिर से वापस लाएंगे। तो हमने जाने से मना कर दिया कि मैं कई ऐसा आंदोलन को देखा हूँ कि अनशनकारियों को हॉस्पिटल ले जाते हैं और कई दिनों तक इलाज के बहाने रखते हैं, फिर वापस आंदोलन स्थल में आने नहीं दिया जाता है। इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी भी हालत में मैं आंदोलन स्थल से हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, चाहे क्यों न मेरा ये सफ़ेद चादर कफन में बदल जाएगा, स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन मैं हॉस्पिटल इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। चलिए, आप आराम कीजिए। मैम, थोड़ा सा बता पाएंगे अभी इनकी तबीयत कैसी है? आप लोगों की फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं? सर उसके अनुसार तो अभी बीपी सब ठीक है। बीपी ठीक है? हाँ। अच्छा। पल्स भी ठीक है और SpO2 भी ठीक है। बीपी कितना आ रहा है अभी? 110/60। अच्छा।
फिर भी थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कम है जी। अभी आरबीएस चेक कर रहे हैं। और शुगर लेवल्स क्या हैं? अभी चेक कर अभी रहे आप चेक कर रहे हैं। हैं। तो यहाँ पूरी जांच की जा रही है देवेंद्र नाथ महतो की। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उनके जो इरादे हैं वो हिलने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती वो अपने इस इरादों पे अटल हैं। और यहाँ आप देखें कुछ और छात्र भी जो है वो अलग अलग जगहों पे आपको नज़र आएंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पे भी जो भीड़ है वो आना शुरू हो जाती है। ये जो अब सरकार ने बुलाया है आज छात्रों को मिलने के लिए, कितना पॉजिटिव उसको ले रहे हैं आप? कौन मिलने आया? छात्रों को सरकार ने मिलने के लिए बुलाया है। बिल्कुल वो धोखा देने की तैयारी हो रही है। आज कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया, देवेंद्र नाथ महतो जी हैं अनशन तोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं है, देवेंद्र बाबू और हम लोग सब डटे। मेरा तीसरा दिन है, मेरा भाई का दूसरा दिन है, हम लोग सपोर्ट में उतरे हैं। आप लोग भी अनशन पर हैं। मेरा नाम प्रेम नायक है, कुश महतो बगल में है और उधर महेंद्र मंडल थे और देवेंद्र बाबू, 4 लोग हम लोग अभी अनशन पर हैं और भूख हड़ताल पर है। जो भी दिग्भ्रमित कर रहा है उन्हें ये संदेश चला जाए आपके चैनल के माध्यम से कि भूख हड़ताल अंतिम क्षण तक रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा, जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानती। हमारी मांग है कि देवेंद्र बाबू डायरेक्ट बात करें मुख्यमंत्री साहब से, वो कोई भी कोर कमेटी से, कोई भी प्रतिनिधि मंडल से बात ना हो। तो आंदोलन का 13वां दिन है और अनशन का आज 5वां दिन शुरू हो गया है देवेंद्र नाथ महतो का। अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा हमें देखना होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है छात्रों के भविष्य को लेके, और ख़ास तौर पे जो मांगे हैं उसमें छात्र कितना जिसे कहते हैं कि सफल हो पाते हैं सरकार को झुकाने में। सुनील सिंह के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, रांची।